नमस्कार। टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं दोबारा हाजिर हूँ उड़ने की आशा के आज के 15 जनवरी वाले लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ हुआ है आज के एपिसोड में। तो उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत सयाली से होती है, जो कि रेणुका को कहती है कि माफ़ करना काकू, पर मैं अपनी दुकान कभी नहीं बंद करूंगी। ये राघव और चंदू जैसे लोग तो हमारे देश में बहुत सारे हैं। तो अगर हमारे देश की सारी औरतें यही सोच रखेंगी तो लड़कियों का घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। घर के बाहर कोई कदम भी नहीं रख पाएगा काम करने के लिए। तभी रिया भी सयाली की बात से सहमत होती है और रेणुका को कहती है कि एग्जैक्टली आंटी, इन लड़कों की वजह से हम लड़कियां क्यों सफ़र करें। सब कुछ छोड़ छाड़ के ऐसे घर पे बैठ जाएं, वो भी तो सही नहीं है ना। तभी आकाश भी रिया और सयाली का साथ देता है और रेनू से कहता है कि सयाली से उसकी दुकान बंद करने के लिए ना कहे, और कहता है कि अरे वहीने के लिए उनकी दुकान कितनी इंपॉर्टेंट है, आई तुझे पता है, रोज़ दिन रात मेहनत करती है वहाँ पर वो, और तू उसको कह रही है कि बंद कर दे दुकान, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। फिर रोशनी भी सयाली का समर्थन करती है और कहती है कि सयाली को अपनी दुकान बंद नहीं करनी चाहिए सिर्फ किसी गुंडे की वजह से। लेकिन रोशनी के मन में इसके पीछे एक और चाल होती है और वो सोचती है कि अगर मैं सयाली का साथ दूंगी तो शायद वो मेरे झूठ का खुलासा होने पर मेरा समर्थन भी करेगी। पर सचिन इस बात से नाराज़ होता है और रोशनी से पूछता है कि तू सयाली का समर्थन क्यों कर रही है। तू तो हमेशा बोलती है ना कि तेरी सासूबाई जो है तेरी आय के माफिक है, तो आज तेरा ये नेटवर्क कैसे बदल गया और तू सयाली की तरफदारी क्यों कर रही है। मेरे को तो पक्का शक हो रहा है कि कुछ तो नया झोल झपाटा है। तो बोल कौन सा नया फ्रॉड कर रही है तू। रोशनी जवाब देते हुए कहती है कि तुम मुझ पर शक मत करो सचिन, मैं कोई फ्रॉड नहीं हूँ और ना ही सयाली को सपोर्ट करके अपना उल्लू सीधा करना चाहती हूँ। जो सयाली के साथ हुआ है वैसा ही कुछ मेरे साथ भी पास्ट में हुआ था और उस वक्त तेजस ने मेरी मदद भी की थी। फिर सयाली रेनू को कहती है कि काकू, हर लड़की ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये प्रॉब्लम फेस की है, सिर्फ इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सयाली को अपनी दुकान नहीं बंद करनी चाहिए। फिर रेनू गुस्से में आती है और कहती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना है और ना ही इस बारे में बात करनी है, ये फूलों का ठेला बंद होना चाहिए, मतलब बंद होना चाहिए। फिर परेश आकर रेणुका को समझाता है और कहता है कि देख रेणु, घर में बड़ों का फर्ज होता है समस्याओं को बंद करना, उसे रोकना, उसे बढ़ावा देना नहीं। तो अभी ये जिद छोड़ दे। सचिन फिर चिढ़कर रेणुका को आकर कहता है कि ठीक है, सयाली दुकान बंद करेगी ना तो ठीक है, यही होगा, लेकिन एक शर्त है, अगर सयाली की दुकान का शटर डाउन होगा तो रिया और रोशनी भी घर पर बैठेंगी और काम नहीं करेंगी, मंजूर है तो बोल। फिर रिया सचिन को कहते कि एक्सक्यूज़ मी, तुम हमें क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि हम, मैं और रोशनी भी तो सयाली का साथ दे रहे हैं ना। तभी आकाश और तेजस भी सचिन से कहते हैं कि बातों को और मत उलझाओ, और इसमें रिया और रोशनी का काम कहाँ से बीच में आ गया। फिर सचिन बोलता है कि आएंगे ना, सब बीच में आएंगे, कैसे नहीं आएंगे, अभी सयाली अकेले क्यों घर का काम करेगी, सब में सबका हाथ बटाना तो मांगता है ना, कोई भी फोकट में नहीं बैठ सकता है, सब घर का काम मिलकर करेंगे। इसी बीच तभी एक कांस्टेबल घर पर आता है और सयाली के बारे में पूछता है, तो सयाली आकर उससे पूछती है कि क्या चंदू को गिरफ्तार कर लिया आपने। इंस्पेक्टर जवाब देता है कि हाँ, हमारी टीम ने उसे एक लॉज से पकड़ लिया है। सचिन फिर तभी कहता है कि अच्छा हुआ मिल गया, किधर है वो अभी। फिर कांस्टेबल बोलता है कि बाहर है पुलिस जीप में। बस एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आपने जिसके खिलाफ कंप्लेन लिखवाई थी ये वो है या नहीं, आपके कंफर्मेशन के बाद ही हम आगे कार्रवाई करेंगे। फिर वो कांस्टेबल चंदू को सबके सामने लेकर आता है। तभी कांस्टेबल सयाली से आकर पूछता है कि सयाली, क्या ये वही आदमी है। सयाली फिर सहमति में सिर हिलाती है। तभी सचिन गुस्से में आ जाता है और चंदू को पकड़ता है और उसे डांटते हुए कहता है कि मेरी बीवी पे नज़र डालेगा तू। फिर चंदू सचिन को धक्का दे देता है और कहता है कि ए हीरो, ऐसे मारेंगे ना तुझे कि बम्बई शहर में अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेगा तू, समझा। फिर चंदू सयाली के बारे में पुलिस को झूठ बोलता है और कहता है कि ये सयाली खुद मुझे पैसे के लिए ब्लैकमेल कर रही थी, तो अंदर हमको नहीं, इसको कीजिए। ये सुनकर फिर इधर सचिन नाराज़ होकर उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है कि तू सयाली पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है, हिम्मत कैसे भी तेरी। तभी आकाश उसे शांत करते हुए नजर आता है तो सचिन शांत हो जाता है। फिर परेश इंस्पेक्टर को आकर कहता है कि साहब, इसे यहाँ से लेकर जाइए और आपको जब ज़रूरत होगी हम पुलिस स्टेशन आ जाएंगे, पर अभी इसको यहाँ से लेकर जाइए। तभी इधर चंदू पुलिस वालों को धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। फिर सचिन और पुलिस भी उसका पीछा करते हैं। फिर आखिरकार सचिन उसे पकड़ ही लेता है और उसे बहुत मारता है। फिर चंदू माफ़ी मांगता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन सचिन उसे खींचकर सयाली की दुकान पर ले आता है और सयाली के पैरों पर गिरा देता है और चिल्लाकर कहता है कि मांग मेरी बीवी से माफ़ी, सयाली से माफ़ी मांग। तभी फिर चंदू मजबूरी में आकर सयाली से माफ़ी मांगते हुए नजर आता है। फिर सयाली चंदू को आकर बोलती है कि मुझे सोने की चेन दे रहे थे ना, और क्या कह रहे थे उस दिन कि मेरा पति क्या कर सकता है मेरे लिए, तो अब समझ में आया कि वो क्या कर सकता है मेरे लिए। फिर सचिन इंस्पेक्टर को कहता है कि थैंक यू साहब, तुम मेरा रिक्वेस्ट माने उसके लिए। सयाली फिर इधर पूछती है कि कैसी रिक्वेस्ट। फिर इंस्पेक्टर बोलता है कि हम इस चंदू को पुलिस स्टेशन ही लेकर जा रहे थे, पर सचिन के रिक्वेस्ट पर यहाँ उसे लेकर आए ताकि सबसे पहले ये यहाँ आकर आपसे माफ़ी मांग सके। फिर सयाली इंस्पेक्टर को बोलती है कि थैंक यू सर इसे अरेस्ट करने के लिए। फिर इंस्पेक्टर चंदू को वहाँ से लेकर चले जाते हैं और इधर फिर सयाली आकर सचिन से पूछती है कि सचिन, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी ना उससे लड़ते हुए। सचिन फिर जवाब देता है, कहता है कि नहीं रे सयाली, मैं एकदम ठीक है,
कुछ नहीं हुआ मुझे, और वैसे भी मैंने तुझसे कहा था ना कि मेरी हीरोइन को अगर कोई छेड़ेगा ना तो इसका हीरो ही उसको बचाएगा, और इस चंदू को तो अब जेल की चटनी मैंने चटा दी, तो इसका चैप्टर अभी ख़त्म करते हैं। फिर सचिन कहता है कि पर सयाली तू अपने गले में वो मंगलसूत्र डाल ना प्लीज़। सयाली कहती है कि मैंने कहा था ना कि मैंने इसके लिए एक खास प्लान बनाया है, तो मैं तभी उसे पहनूंगी, तो तुम अभी अंदर चलो, तुम्हें सवारी के लिए भी तो जाना है ना, कपड़े बदल लो। फिर सचिन पूछता है कि बता ना क्या सरप्राइज प्लान किया है तूने। सयाली फिर इधर बोलती है कि तुम ना शाम को घर जल्दी आना, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। अगले सीन में फिर सयाली संक्रांति की तैयारी के लिए लड्डू बना रही होती है। तभी सचिन आकर उससे पूछता है कि मंगलसूत्र पहनने का प्लान क्या है, बोलना, बताना। सयाली फिर मुस्कुराकर उसके कान में कुछ कहती है, तो सचिन फिर इधर कहता है कि पर ये तू मेरे से ही क्यों कराना चाहती है। सयाली बोलती है कि अब हर चीज़ का कारण जानना ज़रूरी है क्या, तुम अपनी बाइकों की खुशी के लिए इतना नहीं कर सकते। सचिन फिर बोलता है कि ठीक है, तेरी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कहकर फिर सचिन अपने बाबा को आकर कहता है कि वो रेणुका को हॉल में बुलाए। तो परेश फिर रेणुका को आवाज़ देते हुए बुलाता है और उसको कहता है कि सचिन तुझसे कुछ बोलना चाहता है रेणु। तो रेणुका इधर कहती है कि क्या कहना है इसे, इसके आते ही नया तमाशा शुरू करना है क्या, आते ही इसके बाइकों ने चाबी भर दी होगी, तो अब ये क्या बोलना चाहता है। तभी सचिन फिर बोलता है कि अरे नहीं रे बाबा की बाइको, अभी तमाशा हुआ थोड़ी है, बल्कि तमाशा तो शुरू होने वाला है। फिर बाकी के परिवार वालों को भी सचिन हॉल में बुलाता है और वो सबके सामने 1 तोले का सोने का मंगलसूत्र दिखाता है और सब ये देखकर इधर हैरान रह जाते हैं। फिर सचिन कहता है कि मैंने अपनी मेहनत से ये कमाया है। तभी परेश उसे आशीर्वाद देता है और फिर सयाली परेश को कहती है कि काका, सचिन ने दिन रात मेहनत करके अपने कमाए हुए पैसे से ये खरीदा है, ना कोई ब्याज और ना दोस्ती से उधारी, पूरे नगद पैसे भर कर लाया है ये। तभी आकाश सचिन को कहता है कि वाह दादा, इतने दिनों से वहीं को बिना मंगलसूत्र के देखे मुझे काफ़ी बुरा लग रहा था, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी ज्वेलरी रिया की मॉम के आने के बाद दे दी थी, और तू इतनी मेहनत से उनके लिए मंगलसूत्र लाया है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू दादा। फिर परेश भी कहता है कि हाँ सचिन, मुझे भी बहुत दुख होता था जब लोग सयाली को उसके मंगलसूत्र के बारे में पूछते थे, तो आज तूने ये लाकर अच्छा किया। सचिन फिर रेणुका की तरफ देखकर ये कहता है कि क्या है ना बाबा, कुछ लोग तो मेरे को ये बोल रहे थे कि ड्राइवरी करके थोड़ी ना कोई सोना खरीद सकता है, एक ड्राइवर ही तो है, क्या औकात है इसकी। फिर सचिन वो मंगलसूत्र रेणुका को दिखाते हुए कहता है कि ये औकात है मेरी। फिर वो सयाली से भी कहता है कि ये मंगलसूत्र रख, अब ये तेरा ही है, अब कोई इसे तुझसे छीन नहीं सकता। तभी सयाली रेणुका को कहती है कि काकू, चुनौती देना बड़ी बात नहीं है, बल्कि उसे पूरा करना भी बड़ी बात है। तो आज सचिन ने यह मंगलसूत्र लाकर मेरी वो कही बात का मान रखा जो मैंने सबके सामने कही थी, और इसीलिए ये मंगलसूत्र अब मेरे लिए और भी खास हो गया है। तभी रेणुका फिर सयाली को ताने देती है और कहती है कि अरे रे 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 डिंगे, तो ऐसे हाँ करिए जैसे 50 तोले का मंगलसूत्र लेकर आया है इसका पतिदेव, एक हल्का सा तो लेकर आया है। सचिन फिर तभी कहता है कि अब तेरे को वजन मापने वाला मशीन ला के दूँ क्या, रुक लेकर आता हूँ। परेश फिर सचिन को कहता है कि रेणुका तो वो भी कर लेगी सचिन, तो तू उसकी बात पर ध्यान मत दे। तभी रिया सयाली से कहती है कि अब वही नहीं, इसे पहन लो ना, एंड आई डोंट इवन अंडरस्टैंड कि फर्स्ट डे से ये चैलेंज हुआ ही क्यों। फिर रिया रेणुका को कहती है कि अरे आंटी, अभी तक आपने सयाली वहिनी को उनकी ज्वेलरी वापस क्यों नहीं की, आप तो बिल्कुल वो ज्वेलरी ब्रोकर की तरह हो गए हो, सारी की सारी रख ही लिया आपने अपने पास। तो फिर रेणुका मन में ही कहती है कि ये सचिन इस फूल वाली के लिए मंगलसूत्र क्या लेकर आया, ये दोनों तो मुझ पर हंस रहे हैं, इन दोनों का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो इसी तरह की डेली एपिसोड के अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आज का ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो भी लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।